कांग्रेस पार्टी जो जिस तरीके से इलेक्शन की, देखिए हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। अब मैं आपके चैनल के व्यूअर्स के जरिए मैं एक सवाल करता हूं कि क्या आपको इस जीएचएमसी इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी कहीं पर भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कामयाब होती हुई क्या नजर आई? नहीं नजर आई। अब जैसा कि मैं जीएचएमसी के कांग्रेस पार्टी की मैं जो है सिलेक्शन कमेटी में भी बैठा, मैं इनके मैनिफेस्टो कमेटी में भी रहा, इनके बहुत से प्लानिंग्स में देखा, तो कांग्रेस पार्टी का हाल ये था इस वक्त जीएचएमसी इलेक्शंस में कि खुद कांग्रेस पार्टी को मालूम था कि हम नहीं जीत सक रहे, लेकिन उनका जो मंसूबा था, उनका जो इरादा था, वो इरादा ये था कि हम नहीं जीते तो नहीं जीते, कम से कम एमआईएम नहीं जीतना, बीजेपी जीत गई तो जीत गई। ये कांग्रेस पार्टी का क्लियर एजेंडा था। उसी पर आप देखिए, एक मेरे को 2 वार्ड्स बताइए आप जहां पर जो है कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को हराने की कोशिश की। सिकंदराबाद जहां पर इनका एमपी था, इनके एमएलएस थे, देखिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी को रोकना ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज का काम था, जिसमें टीआरएस भी नाकामयाब हुई और कांग्रेस भी नाकामयाब हुई। अब इस हालात में अगर हम जैसे मुसलमान आपस में हम छोटी छोटी नाइत्तेफाकियों को लेकर अगर हम बिखरे रहेंगे तो उसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी तो उठाएगी। अब इन हालात में हम मुसलमान को क्या करना चाहिए? मुसलमान को एक हमारी जो ताकत है, जो कि बड़ी मुश्किलों से हमारा एक इत्तेहाद बना, उस इत्तेहाद के साथ मुसलमानों को अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और जाना चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो 44 कॉरपोरेटर्स जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामयाब हुए हैं, ज़्यादातर सीटों पर सेकंड पोजीशन पर, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने टफ फाइट लेकर, जिसमें झांसी बाजार है, वो झांसी बाजार में बीजेपी को किसने हराया? क्या आपकी कांग्रेस वहां नजर आई? क्या वहां पर आपको टीआरएस नजर आई? झांसी बाजार में बीजेपी को हराने वाला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रही। कुर्मागुड़े में बीजेपी को हराने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रही। अकबर बाग में बीजेपी को हराने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रही। ललिता बाग में 4000 वोट भारतीय जनता पार्टी लेती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को रोकने वाला वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रही। मुगलपुरा वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रही। ये आप अगर थोड़ी चीजें देखेंगे तो इन हलकों के अंदर खुदा ना करे अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमजोर होती या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे जैसे मुखालिफ अगर जो है उसकी मुखालिफत करते, तो उसका राज फायदा जो है वो फायदा भारतीय जनता पार्टी को जाता था। इसको रोकने के लिए इस वक्त जरूरत है कि तमाम मुसलमान एक आवाज, कौन सी आवाज? जो आवाज बिहार के मुस्लिम मुसलमानों के लिए आवाज उठती है, उस आवाज का साथ दे। एक आवाज, जो आवाज यूपी के मुसलमानों के लिए उठती है, एक आवाज जो कि महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए उठती है, उस आवाज का साथ देना यकीनन सबकी जिम्मेदारी बनती है। और मैं उस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए, और ये जो वबा फैली गई, ये जो एक माहौल बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी का जो पुराने शहर पर कई सीटों को कब्जा करने की जो उनकी कोशिश थी, उस कोशिश, देखिए हम आप में भाई हैं, मेरे घर पर आपके और मेरे दरमियान में छोटी छोटी नाइत्तेफाकियां किसी बातों को लेके होंगी, लेकिन अगर मेरे और आपके, अपन दोनों सगे भाई हैं, आपके मेरे घर पर अगर कोई तीसरा आके हमला करता है तो आप और मैं अपन इत्तेहाद का मुजाहरा करके बाहर वाले का मुकाबला करना चाहिए। और हैदराबाद में यही हुआ, हम आपस में जो है छोटे छोटे नाइत्तेफाकियां लेके, मैं खुद भी कह रहा हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से छोटी छोटी नाइत्तेफाकियों को लेके, क्या मैं नाइत्तेफाकियों को इतना बढ़ा दूं कि बीजेपी को फायदा पहुंचे? बराए अनानियत में रहूं, मैं अपने गुरूर में रहूं, मैं अपने तकब्बुर में रहूं, मैं अपनी सीट के लिए रहूं, मैं अपने ओहदे पे फायज रहूं? नहीं, इस वक्त जिम्मेदारी थी, हम आने वाली जो नस्ल हमारी थी, उस नस्ल के फायदे के लिए हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देना था, और हमने दिया है। और मुबारकबादी देता हूँ हैदराबाद के मुसलमानों को, हैदराबाद के मुसलमानों ने इत्तेहाद का मुजाहरा